नारायण। सब संतों को, सनातन धर्म प्रेमियों को, भगतों को, सेवकों को और यहाँ का प्रांतीय सिद्ध बाबा देवीदास महाराज भक्त सेवकों को, नगरी वासियों को ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सब भगतवासियों को और यात्रियों को और श्रद्धालुओं को, भगत श्रद्धालुओं को मनवी है। यह है 48 कोस महाभूमि 367 तीर्थ धामों पे एक महान तीर्थ है कुष्ठ निवारण तीर्थ धाम। कहा जाता है कि नगरी का परिक्रमा से यहाँ गवांडियों का आसपास परिक्रमा के हिसाब से सिद्ध बाबा देवीदास महाराज के नाम पे यहाँ पे जानकारी है। सिद्ध बाबा देवीदास महाराज ने कहीं हजारों वर्षों पहले यहाँ पे तपे हुए हैं। उसी के कारण इस सारे धरती और सारे नगरी गवांडी सारे सुख शांति खेतीबाड़ी आनंद मंगल से अपना सारे जीवन सुख समृद्धि संपन्न होकर बीत रहे हैं। इसी प्रकार हर साल सावन की मौसम में और रक्षाबंधन की पूर्णिमासी के दिन पे ऐसा एक महत्वपूर्ण मेला भरा जाता है, न भूतो न भविष्यत ही। प्राचीन हिसाब में ऐसा यहाँ पे देख चुके थे। यहाँ के ग्रामवासियों यहाँ पे गांव में जगह ही नहीं पाते थे कि ऐसा मेला भर जाते करते थे। यहाँ पे सारे भीड़ रहे करते थे, जो अपना घरों में काट और कुछ इस्तेमाल करने का भी मुश्किल हो पाया करते थे। ऐसा एक उद्भव मान ले कि सारे जन लोग इकट्ठा होके अपने अपने प्रांतीय नागरिकता आनंद, अलौकिक आनंद संतोष लिया करते थे। आते आते समय पे और संत महात्मा ऋषि मुनि महाराज नागा बाबा महाराज ने यहाँ पे तपे थे। उसी के कारण यहाँ पे तीर्थ और भी सिद्ध होते होते सिद्ध जोड़ी का नाम कहा गया है। इस महान तीर्थ का सर्व रोग हरण तीर्थ धाम भी कहा जाता है। इस तीर्थ का महत्व ऐसा है, इस तीर्थ में किसी प्रकार की शरीर की मान लो एलर्जी बीमारी, फोड़ा फुंसी जैसे भी प्रकार की अति क्लिष्ट बीमारी, कुष्ठ निवार जैसा बीमारी भी हो, इस तीर्थ में सिर्फ श्रद्धा और भक्ति और विश्वास जोड़ के सिर्फ स्नान करने से ही पूरा उसका आराम मिल जाता है। यही है यहाँ का समाधि वालों का सिद्ध बाबा देवीदास महाराज का कृपा, दया, शक्ति, प्रेम सागर और तपे हुए नागा बाबा महाराज जी का आशीर्वाद। इस तीर्थ को कहते हैं कुष्ठ निवारण तीर्थ धाम। मान ले कि जैसा कुष्ठ बीमारी भी हो, इस तीर्थ में सिर्फ श्रद्धा और अपना विश्वास रखे, स्नान करने से पूरा आराम हो जाए, सारे शरीर अपना सफाई सा हो जाए। इतना महत्व तीर्थ है और इसका उल्लेखन तो अनेक है, महाभारत कालीन से है। कहा जाता है कि एक समय पे महाभारत कालीन का समय पे इसी धरती पे 48 कोस महाभूमि कुरुक्षेत्र महाभूमि रणभूमि धर्म भूमि पे साक्षात श्री कृष्ण भगवान उसका सहयोग श्री अर्जुन जी ने बिठाकर यहीं से पधारे हुए समय अपना रथ का एक चक्र मतलब एक पिलनी इस गांव के आसपास में टूटे थे। उस समय से इस नगरी का पिलनी नामक ध्येय से पुकारा गया है। और महाभारत कालीन युद्ध का समय पे जो भी अश्व और गज और किसी प्रकार की सैनिक हो और किसी प्रकार की युद्ध में जो सेवा में अपना शामिल हुए हो, कोई क्षतगात्र हो गया, जिसको चोट लग गया, वो सारे लोग आके इस तीर्थ में जो 48 कोस परिक्रमा में जितना तीर्थ थे उन तीर्थों में नहाया करते थे। और सिर्फ इस कुष्ठ निवारण तीर्थ धाम में स्नान करने से ही उनका ऐसा उत्तेज होया करते थे कि कोई और अलौकिक आनंद हो गया, कोई अलौकिक उत्तेज हो गया, कोई चोट नहीं, कोई क्षेत्र नहीं हुआ, कोई गाय नहीं हो गया अपन को, इतना उत्तेज होया करते थे। ऐसा प्रचलित तो इसके बारे में अनेक है। वामन पुराण में भी इसका बारे में कहा गया है। साक्षात परमपिता परमेश्वर को ब्रह्म हत्या दोष पड़ने से हरिद्वार, गंगा जी, बनारस, काशी जी कहीं जाने से भी विमुक्ति नहीं पाया। सिर्फ ये 48 कोस महाभूमि पे 367 तीर्थ धामों में स्नान करने से ही उसका पाप विमुक्त हो गया। इसी में
ये 48 कोस महाभूमि में 367 तीर्थ धामों में एक ऐसा महान तीर्थ है जो साक्षात परम पिता परमेश्वर ने जो स्नान कर आचरण कर चुके हैं, वही तीर्थ है और जो दूसरी नहीं है। यही जो सर्वरोग हरण तीर्थ धाम। आज लग इसका ऐसे ही प्रशंसा है, ऐसे ही विश्वास रखे हैं और सिद्ध बाबा देवीदास महाराज की कृपा से, उसकी आशीर्वाद, उसके तपोबल, उसकी भजन की कृपा से और इस जगह जंगल में मंगल हो गया, पूरा जंगल में भीड़ थे ऐसा हो गए थे। जिस जगह से दूर से दुआ निकले करते थे उस जगह कोई बाबा बैठे हैं, ऐसा दूर से एक अवगाहन में आया करते थे लोग। ऐसा जगह में आज रमणीय दृश्य होने वाले हैं और सरकार की कृपा से और सारे संसद की सहयोग से इस तीर्थ को भी जो 48 कोस महाभूमि पे जा रहे 367 तीर्थ धामों को एक विकास बोर्ड के अंदर लाकर और इन तीर्थों को विकास करना है, प्रज्वलित करना है, एक आकांक्षित से सरकार आगे आ चुके हैं। इसके लिए हम संत समाज से सारे अभिनंदनीय करते हैं और हमारे तीर्थ को भी इसमें शामिल करके अभी नहीं तो आगे आगे भी इसका भी एक कदम आगे जैसा करे और यो भी आगे आगे प्रज्वलित हो जाए। तो आगे पीढ़ी के लिए अपन नहीं कुछ दे सकता है, जो अपन पिछले से अपन जो पा रहे हैं वही आगे बढ़ा देंगे, एक परंपरा ले जाएंगे। यही अपना इस धरती पे आने का एक जन्म का उद्देश्य होता है। अपन नहीं बिगाड़ने आया है, अपन सिर्फ जो बने हुए हैं उन्हों का परंपरा आगे लग ले जाना है। इसमें जितना कृषि हो गया उस सब अपना अपना पात्रा शामिल करेगा, इतना ही हमारा आकांक्ष है। सब कहते हैं कृषि तो नास्ति दुर्भिक्षम, ये सत्वचन है, यही पालन करना चाहिए। और सरकारी हमको इतना सहयोग करके हमारा तीर्थ धाम को भी 48 कोस महाभूमि 367 तीर्थ धामों को जैसा विकास बोर्ड में ले आ रहे हैं, ऐसे ही हमारा तीर्थ को भी आगे बढ़ाने के लिए हम मनवी कर रहे हैं। हम संत शिवम गिरी जी, श्री तपोनिधि श्री निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार और स्थान पिलनी गांव सिद्ध बाबा देवीदास महाराज की समाधि है और गांव पिलनी कैथल जिला हरियाणा सरकार, हरियाणा राज्य विभाग। जय हो भारतावनी की जय हो, सिद्ध बाबा देवीदास महाराज की जय हो, कुष्ठ निवारण तीर्थ धाम की, महाकालेश्वर महादेव की जय। ओम नमो नारायण।